आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 128। रब्बाना, हमारे रब, वजालना, बना हमको मुस्लिमैनी, ताबेदार, मती, फरमाबरदार, लाका वास्ते अपने, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारी औलाद में से, उम्मतन, एक जमात, मुस्लिमतन, फरमाबरदार, लाका वास्ते तेरे, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लाका, और हमारी औलाद में से एक जमात हो जो तेरी फरमाबरदार हो। व आरिना, और सिखा हमको, मनासिकना, हमारी इबादत के तरीके, वतुब, और लौटा, अलैना, हम पर, वतुब अलैना, और हम पर लौटा, इन्ना का, बेशक तू, अंता, तू ही है, तव्वाब, लौट के आने वाला, तौबा कबूल करने वाला, रहीम, मेहरबान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे रब, हमें अपने लिए मुसलमान बना, यानी अपना फरमाबरदार बना दे। ताबेदार और फरमाबरदार तो पहले ही से हैं, लेकिन मज़ीद अताअत और फरमाबरदारी मांग रहे हैं। इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि हमें अपनी अताअत और फरमाबरदारी को काफ़ी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब से दुआ करते रहना चाहिए कि वो हमें अपना मज़ीद ताबेदार करे, फरमाबरदार करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना कुछ करने के बाद भी रब से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ करने के बाद आखिरत और इंजाम अच्छा ना हो। इसलिए हमें भी दुआ करते रहना चाहिए कि हम मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार और अताअत गुजार रहें। कहीं शैतान हमें धोखे में न डाल दें कि बड़ी नेकियां कर ली, ये काफ़ी है, क्योंकि शैतान ऐसी बातें दिल में डालता रहता है। इसका हाल ये है कि अपने रब से इल्तिजा करें कि वो हमें मरते दम तक अपना फरमाबरदार ही रखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए दुआ करने के साथ साथ अपनी औलाद को भी दुआ में शामिल कर रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी औलाद में से एक पूरी उम्मत ऐसी उठा जो तेरी फरमाबरदार हो। खैर और भलाई बेशक रब ताला के हाथ में है, वो जिसे चाहे नवाजे, लेकिन हमें रब से दुआ में कमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस बहुत बड़े और अज़ीमुश्शान सल्तनत के मालिक से दिल खोल कर मांगना चाहिए। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाया, अपने बेटे को तामीर में शामिल किया, फिर फरमाबरदारी पर कायम रहने की दुआ मांगी, फिर एक उम्मत के फरमाबरदार होने की दुआ की, फिर हज के मनासिक सिखाने की दुआ, अपने ऊपर मेहरबानी की दुआ, और जो घर बनाया उसकी अज़मत को कायम रखने की दुआ, लोगों के दिल इस घर की तरफ माइल करने की दुआ। इतनी दुआएं मांगते हैं, इतनी दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ताला कबूल भी किए जाता है। आज भी हो अगर इब्राहीम जैसा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इसलिए नेकी के मामले में अपने रब से थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा की तौफीक मांगनी चाहिए, और अपनी औलाद के लिए भी मांगनी चाहिए, और औलाद को भी नेकी के कामों में शामिल रखना चाहिए। फिर इब्राहीम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, हमें मनासिक हज सिखा कि तेरे इस घर में इबादत कैसे करनी है, तू हमें सिखा। फिर फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू हम पर लौट आ, तू हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू ही लौट कर आने वाला, तौबा कबूल करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है।